हमने सुना था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के बारे में, और उनको प्रभु का गॉड्स प्लांट डॉक्टर बोलते हैं, मतलब प्रभु प्लांट का डॉक्टर। ठीक है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें पता है ना, बहुत सारे आंखों के डॉक्टर्स होते हैं और कानों के डॉक्टर्स होते हैं। अगर हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हार्ट का डॉक्टर होता है, कमर दर्द हो रहा है तो हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर प्लांट डॉक्टर थे, और प्लांट डॉक्टर थे वो, और बहुत उनको बोला जाता है कि गॉड के डॉक्टर। ठीक है, तो हमने उनके बारे में ये सुना कि वो उस समय उनका जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में, जब बहुत ज्यादा स्लेवरी थी उस समय। क्या होता था ना अमेरिका में, देखो, यूएस में मिस्री में उनका जन्म हुआ था, और स्लेवरी में उनका जन्म हुआ था, गुलामी में। उस समय क्या होता था कि जो ब्लैक अमेरिकन होते थे, जिनका रंग काला होता था, उन लोगों को वो एक तरह से गुलामी में रखते थे, मतलब उन्हें गुलामी में खरीदा जाता था, गुलामी में बेचा जाता था। और क्या होता था कि वो जो गोरे लोग हैं उनकी अधीनता में रह के काम करते थे। तो इसी तरह से जॉर्ज को और उसके भाई को और उसके मम्मी को मोसेस और सूसन कार्वर ने खरीदा था काम करने के लिए। तो वो वहां उन समय उनके बहुत बड़े बड़े खेत थे, मोसेस और सूसन कार्वर के, उनके कॉर्न के खेत थे। और वहां पे क्या हुआ कि वो लोग उसकी माँ और उसका भाई और जॉर्ज रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे बुराई भी होती थी कि कुछ लोग जो स्लेव्स हैं ना, जो गुलाम होते थे, उनको चुरा के ले जाते थे और दूसरी कहीं और जगह बेच देते थे। इस तरह से बहुत चाल चलन था। तो इसी ऐसे ही जॉर्ज को और उसकी मम्मी को उन्होंने किडनैप कर लिया, जो बुरे लोग थे उन्होंने किडनैप कर लिया। और मोसेस कार्वर ने, जिनके घर जॉर्ज कार्वर काम करते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की। और फिर जब उनको पता लगा तो उन्होंने एक घोड़ा लिया, घोड़े को दिया उनको, और जॉर्ज कार्वर को खरीदा। लेकिन उन्हें उनकी मदर के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो इस तरह से जॉर्ज कार्वर और जॉर्ज और उसका भाई मोसेस और सूसन कार्वर के घर पे रहते थे। और जब उनके घर पे रहते थे, लेकिन बचपन से हमने देखा कि जॉर्ज कार्वर बहुत बीमार रहते थे। वो दूसरे बच्चों की तरह थे, तो वो गुलामी थे, तो उन्हें काम करने को दिया जाता था, लेकिन वो काम नहीं कर सकते थे। तो वो क्या, जॉर्ज कार्वर जो था वो अपनी सूसन कार्वर के साथ घर में, घर के कामकाज में मदद करवाता था, अपनी मम्मी की मदद करवाता था घर में। वो गार्डनिंग करती थी तो गार्डनिंग करवाता था, जो सीने का काम होता था, बुनने का काम होता था, कपड़े सिलने का काम होता था, उसमें मदद कराता था। और फिर खाना बनाने में और बर्तन धोने में, और इस तरह से बहुत काम करता था। और इस तरह से उसने घर के बहुत सारे काम सीखे, दवाइयाँ कौन सी होती हैं, बहुत तरह के काम। और वो ज्यादातर पढ़ने में समय बिताता था। और एक बार क्या हुआ, जब वो 10 साल का था तो एक इंग्लिश बॉय, जो उस समय जो वहाँ के जो गोरे लड़के में से एक, जो उसका दोस्त था, उसके पास आता था और बोलता था कि वो चर्च जाता है। जॉर्ज को महसूस तो होता है कि मैं आसपास अपनी जो भी चीजें देख रहा हूँ, वो जरूर उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। कोई तो है जिस परमेश्वर ने उसको रचा है। इन पौधों को जब वो देखता था तो वो इतनी रुचि रखता था, और उसे एहसास होता था कि इन पौधों की रचना किसी ने की है, किसी बड़े परमेश्वर ने की है, जो बहुत महान है। और जब उस इंग्लिश बॉय से उसे पता लगा कि वो चर्च जाता है, तो उसकी भी इच्छा हुई। लेकिन उस समय आपको पता है, वहां पे जो ब्लैक अमेरिकन होते थे, उन लोगों को स्कूल्स में, चर्चेज में जाने के लिए बिल्कुल मनाही थी, वो लोग नहीं जा सकते थे। तो इंग्लिश बॉय से जब उसने पूछा कि वो लोग वहां क्या करते हैं, तो वो बताया कि वो भी संडे स्कूल जाता है और वहां पे गीत गाता है, जिस तरह से शलोमी दी हमें गीत सिखाती है, और वो भी लेसन सुनता है, बाइबल वर्सेस के बारे में उसने बताया। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको इतना अच्छा लगा, उसका भी मन किया। लेकिन उसे पता था कि वो नहीं जा सकता था। लेकिन आपको पता है, जब उसका दोस्त वहां से चला गया ये सब बातें बता के,
उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर है जो हमें देखता है और हम उसने हमारी रचना की है। उसने उसी समय, पता है, वहां पे एक मचान होता था, जैसे आपने पता नहीं अभी देखा होगा कि नहीं, एक ऐसी कॉर्नर में एक जगह बनाई होती है शेडी, वहां पे वो गया और वहां पे उसने घुटने टेक के प्रार्थना की और उसके अंदर एक जॉय आया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से अपने उद्धार के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तो आपको पता है यहाँ हमारे जो पाप है ना, अगर हम जिस समय, जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगेंगे, प्रभु उसी समय उन पापों से हमें छुटकारा देगा और वो चले जाएंगे और हमारे अंदर एक अनंत काल की, मतलब हमेशा के लिए वो शांति और आनंद देगा। तो इसी तरह से जॉर्ज के साथ भी हुआ। और जॉर्ज, आपको पता है, बहुत मेहनती था। वो कमजोर था, लेकिन पता है वो मेहनती था। वो कोशिश करता था कि जो भी चीजें उसके पास है वो उसका इस्तेमाल करके मेहनत करे। और वो छोटे से ही, आपको पता है, बहुत बचपन से ही वो पूछता था परमेश्वर से कि क्या होता है, ये क्या होता है। उसके कोई बहुत ज्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया। और फिर उसने जब भी वो रुचि, आपको पता है, जैसे एंजल आपने कॉपीज में बनाया है ना, वैसे ही वो क्या करता था, अलग अलग पौधों को देखता था, उनकी ड्राइंग्स बनाता था, उन देखता था कि वो कौन से कलर का है, उसके पत्ते किस तरह के हैं और उसके पत्ते छूने से क्या कैसा लगता है, महसूस करता था उनको, उसके बारे में परमेश्वर से पूछता था। और पता है, उसको धीरे धीरे वो अपने आस पड़ोस में इतना जानने वाला बन गया कि लोग ऐसे सोचते थे कि अगर हम जॉर्ज कार्वर के पास अपने मरे हुए पौधे को लेके जाएंगे तो वो पक्का जिंदा हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे तो पक्का हम ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो हमें दवाई देगा। उसी तरह से जॉर्ज को प्लांट डॉक्टर के रूप में मानने लगे सब लोग। और वो भी, कभी उसने घमंड नहीं किया कि मुझे तो इतनी बुद्धि है, मैं तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। और जो भी कोई उसके पास मदद के लिए आता था वो हमेशा उनकी मदद करता था। इस तरह से वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है ना, कि वो उसके जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट्स हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और वो दूसरों को बताता है उसके बारे में, वो अपने तक नहीं रखता है। आपको पता है बच्चों की, हमने पिछली बार जो आयत पढ़ी, यीशु मसीह जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सबसे ज्यादा भंडार है ना, उसमें छुपे हुए हैं। यीशु मसीह हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। और आपको पता है, हमें जो भी बुद्धि और समझ मिलती है, हमें उससे जो भी काम हमें दिया जाता है उसको पूरा करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। और आपको पता है सबसे बड़ा ट्रेजर हमें क्या मिला है इस संसार में? यीशु मसीह खुद। वो जब से हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन कितना बदल गया है ना। और तो हमें वो ट्रेजर को भी हमें अपने पास तक नहीं रखना है, दूसरों को बताना है। और फिर हम देखते हैं कि जब जॉर्ज बड़ा हो गया तो उसे स्कूल जाने की जरूरत थी। और आसपास के जो स्कूल थे वो तो जो ब्लैक अमेरिकन है उनको नहीं रखते थे, तो उसको फिर 10 मील बहुत दूर चल के एक स्कूल जाना पड़ा। और जब वो गया, उसे दुख हुआ कि उसके आसपास के जो स्कूल है वहां पे उन लोगों को अपनाया नहीं जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग काला है। कितना दुख लगता है ना, जब हमें हमारे किसी फिजिकल ट्रेट की वजह से, या फिर हो सकता है किसी और बात की वजह से कोई हमें अपनाता नहीं है, हमें दुख लगता है ना। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था जॉर्ज के लिए। कोई बात नहीं, मतलब परमेश्वर, हम एक गीत भी है ना, देयर इज समवन हु लव्स द वे यू जस्ट एज यू आर, मतलब आप जैसे हो, जैसे दिखते हो ना, परमेश्वर आपसे वैसे ही प्यार करता है। और आपको इस बात से ये भी सीखना है कि आपके स्कूल में, क्लास में आपके फ्रेंड्स कोई भी कैसे भी दिखते हो, हमें उनको नकारना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने हमें जैसे है वैसे अपनाया, उसी तरह से हमें अपने फ्रेंड्स को उसके कलर की वजह से कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना है। कभी किसी को हम लोग कई बार गलत गलत नाम से पुकारने लग जाते हैं ना,
स्कूल में फ्रेंड्स आपस में, अरे वो तो बहुत मोटा है, वो तो ऐसे दिखता है, वो तो ऐसे दिखता है ना। बिल्कुल भी हमें वैसा नहीं करना है। जिस तरह से यीशु मसीह ने हमें अपनाया ना, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं था, हम तो कितने बुरे हैं, जल्दी से झूठ बोल जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, और हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं, फिर भी यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। उसी तरह से हमें हमारे आसपास के लोगों को जैसे है वैसे ही अपनाना है। और जॉर्ज के जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। फिर 10 मील दूर वो एक स्कूल गया। वो जब गया तो वो क्लोज था क्योंकि वो शाम को पहुंचा, और वहां पे वो बहुत देर तक रुका रहा। तो एक लेडी मारिया वेटकिंस करके उसके पास आई, और जब उसने जॉर्ज से उसका नाम पूछा, क्योंकि वो स्लेव था कार्वर का, उसने अपना नाम बताया, कार्वर्स जॉर्ज, और फिर उसने उसका नाम रखा जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। और फिर उसने उसे अपने घर रखा, और वो मारिया वेटकिंस की भी हेल्प करता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था। और आपको पता है जॉर्ज को मारिया वेटकिंस ने क्या तोहफा दिया? बाइबल दी। और आपको पता है वो बाइबल को पढ़ते थे और सवाल करते थे यीशु मसीह से, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पश्चातापी, हमने देखा कि 10 साल की उम्र में उन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया, और उनका नल नया हो गया। तो अगर आज आपने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, हमें यीशु मसीह को अपनाना है, और प्रभु हमें एक नया मन दे देगा। और हमने देखा ना, प्रभु यीशु मसीह ही है जो एकमात्र चाबी है, जो हमें सब ट्रेजर्स देता है, हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान देता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। इसके बाद आपको पता है जॉर्ज स्कूल में पढ़ता था, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। जितने उसके पास रिसोर्सेज थे और रिसोर्सेज जितने साधन थे, वो कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर मेहनत करे। और क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि किसी जंक से, एक कूड़े से भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसी तरह से जॉर्ज के मन में ये बात आई कि मैं भी, प्रभु मुझे जो भी साधन देता है, प्रभु उससे कोई बड़ा काम कर सकता है। तो उस समय वो स्कूल गया 1885 में। हमने देखा कि परमेश्वर, उसने पता हिम्मत नहीं हारी। आपको पता है जॉर्ज को बहुत ज्यादा नकारा जाता था जब वो स्कूल में पढ़ता था, जब वो कहीं भी जाता था। और एक बार तो क्या हुआ कि उसने देखा कि क्योंकि एक आदमी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसका रंग काला है, बहुत सारे गोरे लोग, उस समय बहुत भेदभाव होता था गोरे लोगों और काले लोगों में। वो लोग उस आदमी को बहुत मार रहे हैं, और उसे बहुत डर लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा। वो कहीं भी जाता था, प्रभु के ऊपर भरोसा करके जाता था। और आपको पता है उसकी सबसे प्यारी वर्ड्स क्या थी? हमें शलोमी दीदी ने एक चाइनीज सॉन्ग सिखाया था ना, साम 121 1 और 2, पर्वत पर आंखें लगाओ, कहां से आए मदद मेरी? मेरी मदद उस यहोवा से जिसने बनाया स्वर्ग और पृथ्वी, है ना। वो जो साम 127 1 और 2 है, इट्स 127 है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उस साम में वो साम उसका फेवरेट साम था, क्योंकि वो जब भी परमेश्वर से मदद मांगता था, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता था। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, देखो बहुत बड़ी योजना प्रभु ने बनाई। उसे दुख तो होता था कि मेरे साथ कई बार ऐसा व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना रखी है। और फिर उसके बाद फिर जॉर्ज ने एक बहुत बड़ी जमीन ली, क्योंकि उसके पास पैसे तो नहीं थे कॉलेज जाने के लिए। तो उसने क्या किया, 17 एकर्स की एक जमीन ली। और उसके बाद आपको पता है वहां पे वो आर्ट करता था, पेंटिंग करता था, और तरह तरह के उसने पेड़ और पौधे, राइस, कॉर्न, भुट्टा, मकई भी बोलते हैं जिसको हम लोग, और चावल, और वो सब उगाए। और पता है वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, और उसी तरह से वो अपनी आमदनी कमाता था, पैसे कमाता था, लोगों के कपड़े भी धोता था। और फिर इस तरह से वो 1888 में उसने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में
वहां पे एक कॉलेज है सिम्पसन कॉलेज, वहां पे पढ़ाई की। और लेकिन वहां पे उसने जो अपना सब्जेक्ट लिया, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैथ्स होता है, हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, तो जॉर्ज ने सब्जेक्ट लिया आर्ट का, आर्ट्स और पेंटिंग का, और वो बहुत अच्छा था। तो वहां के जो एक टीचर है ना, वो बहुत खुश हुए कि जॉर्ज बहुत ही मेहनती है। आपके टीचर्स आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या उनके सामने आपकी गवाही ऐसी है कि आप बहुत मेहनती हैं, और हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरह से बनाया है, हमारी बुद्धि अलग तरह से है, हम लोग एक ही बार में बहुत आसानी से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमें, आपको पता है, प्रभु ने हमें जैसी भी बुद्धि दी है, हमें प्रभु से बुद्धि मांगनी है, मेहनत करनी है, और जो भी काम हमें दिया जाता है खूब लगन से उसको पूरा करना है, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। आज के दिन में जो भी काम आपको दिया जाता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, उस काम को आपको पूरा करना है। तो जॉर्ज बहुत मेहनती था। वहां के एक फैकल्टी ने उन्हें बोला कि क्यों तुम बॉटनी क्यों नहीं पढ़ते हो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्यों नहीं लेते हो। फिर उन्होंने उसको रिकमेंड किया, उनको उसकी सिफारिश की कि उसे जॉर्ज अब बॉटनी सब्जेक्ट लेगा और वो आगे पढ़ाई करेगा। और ये बहुत खुशी की बात थी जॉर्ज के लिए। और आपको पता है, फिर वो बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ता था। और बॉटनी सब्जेक्ट में क्या होता है, हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ और पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं ना, हम लोग तो कितनी आसानी से हम लोग गेहूं का आटा पिसवाते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। लेकिन ये सब कहाँ से आता है ना, जब हम फील्ड्स में देखते हैं, उसके फसल उगती है, गेहूं की, राइस उगता है, चावल, है ना, किस तरह से लगाया जाता है। आप कभी जाओ गाँव वगैरह में तो आप जरूर देखा करो कि कैसे लगाया जाता है उसको। उसी की पढ़ाई जॉर्ज करते थे, और जॉर्ज बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे। आपको पता है, कॉलेज में भी जब वो रहते थे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनके साथ उनको, जैसे हम लोग बहुत जैसे मेस में जहाँ पे भी खाना खाते थे, वो वहां पे सबके साथ नहीं खाते थे खाना। आपको पता है, वो किचन स्टाफ में जो लोग खाना बनाते थे ना, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। और वो कभी भी और जो उनके स्टूडेंट्स, वहां के स्टूडेंट्स होते थे, उनके कपड़े धोते थे। इस तरह से वो पैसे कमाते थे और बचाते थे ताकि वो आगे पढ़ सके। और आपको पता है, वो बहुत अपने कपड़ों को संभाल के रखते थे। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ये भी सीखना है, जो भी चीजें आपको मिलती हैं, आपकी पेन, पेंसिल, रबड़, आपके कपड़े, ऐसे नहीं है कि आपको उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आपको दिया है इसलिए कि आप उसके एक अच्छे स्टीवर्ड बनो, मतलब कि आपके पास जो भी चीजें, आप उसको संभाल के रखो। चीजें बहुत समय बाद खराब हो जाती हैं, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हमें जो भी चीजें मिलती है ना, हमें उसका सही तरह से इस्तेमाल करना है, कि हमें उसको संभाल के रखना है। और जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर भी अपने कपड़ों को बहुत संभाल के रखते थे। उनके पास एक ही सूट था और उसको वो बहुत अच्छे से संभाल के रखते थे। ठीक है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर फिर 1896 में उस कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने का मतलब है कि वहां से उनकी पढ़ाई पूरी हुई, और उन्होंने मास्टर्स भी आयोवा यूनिवर्सिटी से किया, और वहीं पे वो कुछ टाइम के लिए फैकल्टी भी बन गए, प्रोफेसर बन गए। ठीक है, और पता है, वो वहां के सेकेंड ब्लैक अमेरिकन प्रोफेसर थे। नहीं तो जितने भी लोग थे वो सब वाइट थे, मतलब गोरे रंग के थे, और सिर्फ वो थे जो ब्लैक अमेरिकन थे। फिर उसके बाद एक बुकर वाशिंगटन करके वहीं पे टस्केगी यूनिवर्सिटी से उनको लेटर आया, और बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छे थे, रिसर्च में बहुत अच्छे थे। हालांकि उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री तो नहीं की थी, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, सब लोग उनको डॉक्टर डॉक्टर बुलाते थे उस समय। डी बुकर, और उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर आते थे जिनसे उनको वो अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन बुकर वॉशिंगटन ने टस्केगी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक अमेरिकन लोग रहते थे, वहां पे आने के लिए बुलाया, निमंत्रण दिया। और आपको पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने वो जो निमंत्रण पत्र है उसको चुना, क्योंकि उन्हें याद आया कि एक बार जब मारिया वैटकिंस के साथ
साथ वो स्कूल जाने के लिए सोच रहे थे, तो मारिया वेटकिंस ने उन्हें समझाया कि जॉर्ज, जिस तरह से तुम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम आगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करो और तुम अपने लोगों की, जो लोग गुलामी में और जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम उनकी मदद करो। और उस समय आपको पता है साउथ अमेरिका में जो साउदर्न पार्ट होता था, दक्षिण की तरफ में, वहां पे लोग, ब्लैक अमेरिकन बहुत गरीब तरह से रहते थे, उनकी फसल नहीं ठीक से उगती थी और उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर चाहता है कि वो वहां जाके लोगों की मदद करें। उन्होंने ये निमंत्रण को अपना तो लिया, लेकिन आपको पता है जैसे हम देखते हैं ना, ये बुकर वॉशिंगटन है, इनकी तरफ से उनको लेटर आया और अलाबामा में, फिर टस्केगी यूनिवर्सिटी में वो गए और उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, अपनाया और फिर वो वहां गए। लेकिन पता है उस समय टस्केगी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अच्छी लैब्स नहीं थी जहां पे वो काम कर सके। आयोवा यूनिवर्सिटी में तो उन्हें अलग अलग तरह से साधन मिलते थे जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, टेस्ट करते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और वहां पे वो देखते थे, धीरे धीरे आपको पता है उन्होंने वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लग गए, लोग आने लग गए और उन्होंने देखा जो लोग बहुत गरीबी में समय गुजार रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो उन्होंने वहां के लोगों को बोला कि आप इस तरह से फसल को उगाइए। आपकी जो फसल हम एक मिट्टी में उगाते हैं ना, जहाँ की वो सॉइल इस तरह से होनी चाहिए, मिट्टी में आप ये डालो। और आप अलग अलग, वो लोग उस समय सिर्फ कॉटन उगाते थे, है ना, कॉटन हम यूज करते हैं ना आजकल, तो कॉटन उगाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पीनट उगाइए, है ना। और उस समय क्या होता था कि एक जो ये हमें दिखा रही हूँ आपको फोटोग्राफ में, एक ये कीड़ा होता था, इंसेक्ट, बोल वीविल इसको बोलते हैं, और वो आके ना सब कॉटन खा जाता था और सारे पौधों को खराब कर देता था। और सभी जो फार्मर्स हैं उनको बहुत दुख होता था कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, वो कैसे, जब वो फसल उगेगी नहीं और किस तरह से वो उसको वो बेच नहीं पाएंगे, किस तरह से पैसा आएगा, कैसे रहेंगे वो लोग। तो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने उन्हें बताया कि आप अपनी जो मिट्टी है उसको अच्छा बनाने के लिए आप अलग अलग तरह के पौधे उगाया करें, सिर्फ कॉटन नहीं। फिर उन्होंने बोला आप पीनट उगाया कीजिए, आप स्वीट पोटैटो उगाया करो। और फिर उसके बाद वहां पे स्टूडेंट्स आने लग गए कि किस तरह से हमें वो आपको पता है जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर सिखाते थे। वो जब वहां गए, टस्केगी इंस्टीट्यूट के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था, वो वहां गए और उन्होंने देखा यहाँ पे तो सिर्फ कचरा और गंद पड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है उन्होंने वहां पे जो जवान लड़के लड़कियां थे उन्हें क्या सिखाया, उन्हें सिखाया कि परमेश्वर ने हमें ये जंक ही दिया है, हमें ये कचरा ही दिया है, लेकिन प्रभु हमें बुद्धि देगा कि हम किस तरह से इस जंक का इस्तेमाल करें और हम इससे कुछ बड़ा काम कर सकें। और वहां पे लैब्स नहीं थी, और आपको पता है प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि वहां पे शुरू से उन्होंने लैब बनाई। हम ये फोटो देख सकते हैं ना किस तरह से वो बना रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करते थे और वो प्रभु से पूछते थे कि प्रभु आप मुझे बताओ इस पीनट के बारे में। और वो अपने स्टूडेंट्स को फिर बताते थे कि आपको पता है ये पौधे बोलते हैं, जब आप इनके पास जाओ तो ये बताते हैं कि इनको क्या जरूरत है। इस तरह से परमेश्वर ने अनुग्रह किया और वो एक बड़े साइंटिस्ट बने। और आपको पता है कि पीनट से आजकल कितने, हमें भी बहुत सारे यूजेस नहीं पता था, मुझे खुद बहुत सारे यूजेस नहीं पता थे कि हम पीनट का किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने एक बड़ी बुक लिखी कि किस तरह से पीनट का हम ज्यादा 300 तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं, है ना, एक नहीं दो नहीं 300 यूजेस कर सकते हैं। हम लोग शेविंग क्रीम बना सकते हैं उसकी, हम लोग पेंट बना सकते हैं। और जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने ये जो बुद्धि थी अपने तक नहीं रखी, उन्होंने, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने इस बुद्धि का इस्तेमाल जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था आसपास के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहां के लोगों की फसल अच्छी होने लग गई और लोग गरीबी से बाहर आने लग गए। कितना
सुंदर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया ना। और पता है परमेश्वर ने उन्हें एक वचन दिखाया उत्पत्ति 1:29 से, कि उसमें लिखा था, देखो मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं, ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। वो परमेश्वर से बात करते थे। आप क्या बात करते हो, पूछते हो परमेश्वर से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। आप हम कभी कभी आसपास जाते हैं ना, हम आसपास की बिल्डिंग्स को देखते हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, हमारे मन में सवाल आता है ना, ये बिल्डिंग कैसे बनी होगी, कैसे बनी होगी ये बिल्डिंग, कैसे खड़ी होती है बिल्डिंग। या फिर हम कभी कभी सुंदर पेड़ पौधों को देखते हैं, हम सोचते हैं ना ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पेड़ पौधे कैसे बने हैं, कैसे बड़े हुए हैं, ये फल कहाँ पे उगते हैं। आपके मन में जो भी सवाल आता है आप अपने प्रभु से, अपने पेरेंट्स से पूछिए, और पता है आपको प्रभु जरूर आंसर करेगा। जिस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को प्रभु ने आंसर किया कि पीनट से कितने फायदे हो सकते हैं। और पता है उन्होंने उस समय वहां की जो फार्मर्स थे उनके लिए एक बुक लिखी, और उसमें लिखा था कि किस तरह से हम जो वहां की मिट्टी है उसको और फलवंत कैसे और उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं ना यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, बॉडी लोशन दिख रहा है, पैनकेक्स दिख रहे हैं, और ऑटोमोबाइल ऑयल, पेंट, पीनट ऑयल, विनेगर, कॉफी, कितना कुछ दिख रहा है। आपको पता है इतने सारे यूजेस गॉड ने बताए जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को, प्रभु ने जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को बताए। क्यों बताए? क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने प्रभु से पूछा। इसीलिए हमें भी प्रभु से पूछना है। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें प्रभु से पूछना है कि, और आपको पता है टस्केगी यूनिवर्सिटी में वो एक बड़ा नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च वहां पे सेंटर बनाया गया। तो और जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ना मेहनत करने में आलस नहीं करते थे। हमें भी देखना अपने जीवन में, क्या हम आलस करते हैं? मम्मी बोलते हैं आज का होमवर्क कर लो, नहीं मम्मी आज करने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे नहीं करते थे वो। आपको पता है वो कहते थे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदार समझकर प्रभु ने मुझे ये साधन दिया है कि मैं इससे बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण हूं और मैं इससे और दूसरे काम कर सकूं। तो इसीलिए प्रभु ने आपको चुना एक काम करने के लिए, और वो सोचते थे कि प्रभु ने मुझे चुना है इस काम को करने के लिए, तो मुझे उस काम को करने में आलस नहीं होना है, मुझे उसको पूरा करना है और खूब मेहनत करनी है। और उस सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, उस काम में एक्सेल करना है। हो सकता है हम पीछे भी हों लेकिन हमें आलस नहीं करना है। प्रभु हमें धीरे धीरे और अच्छा बनाएगा, है ना। तो और आपको पता है जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर वहां की जो 3 प्रेसिडेंट्स थे उस समय अमेरिका के जितने बने, उन प्रेसिडेंट से भी नहीं, उनका नाम इतना ज्यादा हो गया कि वो प्रेसिडेंट भी मिलकर उनसे बहुत खुश हुए। और वहां के साउदर्न एरिया में जो ब्लैक अमेरिकन रहते थे उनकी भलाई के लिए जो भी फार्म्स में उन्होंने जो भी खेतों में और उपजाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, उन्होंने वो सब उनको दी और वहां पे उन्हें बोलने का मौका भी दिया। कितना प्रभु ने ऑनर दिया ना। वचन में लिखा है ना, जो मुझे आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। पता है उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत लोग उनको नकारते थे क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन थे, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने प्रभु के ऊपर कभी हिम्मत नहीं छाड़ी। जितना भी उन्होंने कभी ज्यादा प्रभु से नहीं मांगा ना, जितना प्रभु ने उनको रिसोर्सेस दिए उसी में वो खुश होके, कंटेंट होके, उसी में संतुष्ट होके उन्होंने उस काम को किया। और बस उन्होंने क्या किया, बुद्धि मांगी कि प्रभु आप इस काम को करने के लिए मुझे बुद्धि और समझ दे और आप दिखाएं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने वहां के फार्मर्स की बहुत हेल्प की। कितने बड़े आशीष का कारण हुए ना जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। हमें भी इसी तरह से आशीष का कारण होना है दूसरों के लिए। वचन में लिखा है ना कि लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट they may see your light, that they may see God in you and glorify the Lord, glorify your Father, है ना। तो परमेश्वर की जो ज्योति हमारे अंदर प्रभु ने हमें दी है, हमें दूसरों के पास उसको लेके जाना है, हमारे काम के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, है ना। तो इस तरह से हम जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के जीवन में देखते हैं। और आपको पता है क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि बहुत गरीब थे वो लोग जो वहां के अमेरिकन थे उस समय,
वो लोग स्लेवरी से तो वो छूट गए थे, लेकिन गरीब लोग थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि हम किस तरह से खेती करें, क्या करें, कि हम अपने लिए, अपने खाने के लिए भी वो किस तरह से खेती करें, ये भी नहीं आता था। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने एक जेसप एग्रीकल्चर वैगन खोला। उसमें वो क्या करते थे, उसको मूविंग स्कूल बोलते थे, चलता फिरता स्कूल। एक जैसे कार्ट होता है ना, उसमें पहिए होते हैं, हम यहाँ पे पहिए देख सकते हैं, ये पहिए होते हैं, तो पहिए को वो लेके जाते थे, उसमें पेड़ पौधे उगाते थे, बीज उगाते थे, और वो जगह जगह ऐसे उस कार्ट को लेके जाते थे, ठीक है। और वो वहां के लोगों को सिखाते थे, बच्चों को सिखाते थे कि किस तरह से खेती करनी चाहिए, किससे नुकसान होगा, किससे नुकसान नहीं होगा, किसको कहाँ पे उपजाना चाहिए। और इसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन आपको पता है वो इसलिए कि मैं दूसरों की भलाई करूं और जो लोग हैं उनको गरीबी से निकालूं और उनकी मदद कर सकूं, उन्होंने ये काम किया। और इसमें परमेश्वर भी उनके साथ थे, है ना। और वो कहते भी हैं कि ये जो भी मुझे बुद्धि मिली है और जो भी मैंने डिस्कवरी की है, मतलब डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई नई खोज करते हो, तो जो भी खोज की है मैंने नहीं की है, ये सिर्फ इतना है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है अपनी जो भी प्रभु की दया से, और प्रभु ने मुझे सिखाया है, प्रभु ने मुझे रिसोर्सेज दी है ना। तो हम देखते हैं, आप वचन में देखो, प्रभु हमारे सामने, बाइबल जो है ना, आपको पता है इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड है, उसमें कोई दोष नहीं है। बाइबल में बहुत सारे भेद हैं, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, हम तो बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि सब बुक्स में आने से पहले कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी ऐसे लटकी हुई है और इस तरह से घूम रही है, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। किस तरह से है ना, बारिश होती है ना, पानी इवेपोरेट होता है, लाइटनिंग होती है, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में दिया गया। हम उसको ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, फिर कभी हम आगे आने वाले लेसन्स में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने छोटी हमारे जो एनवायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं, जो वो पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है। देखो आज हमारे पास सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा हमें और रिसोर्सेस मिलते हैं। तो आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में अपने तक नहीं रखना है उसको, है ना। आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को बताते हो ना कि पता है गुलाब जामुन का स्वाद कितना अच्छा होता है ना, हम बताते हैं ना अपने दोस्तों को। तो उसी तरह से हमें दूसरों को ये भी बताना है कि यीशु मसीह है जिसने मेरा जीवन बदला, और यीशु मसीह मेरा दोस्त है। यीशु मसीह से मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और यीशु मसीह जो है वो मेरे हर सवाल का जवाब देता है। जिस तरह से उसने जॉर्ज कार्वर का जवाब दिया, जिस तरह उसने, है ना, उसी तरह से अपने दूसरों को आप बताएंगे कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमारी जो बुरी आदतें हैं उससे हमें छुटकारा दे सकता है। तो क्या सीखा आज हमने ये सीखा कि हमें अपनी आशा जो है हमेशा प्रभु के ऊपर रखनी है। क्या हमने देखा जॉर्ज कार्वर ने कभी किसी और से मदद मांगी? किसी और से मदद मांगने से पहले उसने हमेशा परमेश्वर के ऊपर आस लगा के रखी। और वो वचन है ना, पर्वत पे मैं आंखें लगाऊं, मेरी मदद कहां से आएगी, मेरी मदद यहोवा से आएगी, है ना। और उसने हमेशा अपनी गाइडेंस के लिए और आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, बुद्धि और समझ मांगी, है ना। तो अब हमने ये देखा कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी कि बहुत लगन से वो काम करता था, इंटेलिजेंट था बहुत, और वो जो भी काम करता था परमेश्वर उसे फलवंत करता था, और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हम भी जो काम करते हैं वो परमेश्वर, आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं जो भी आज हूं आपकी दया से हूं, और जो भी आप मुझे टैलेंट्स देते हो, आप अच्छा गाते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है हमें, है ना। और दूसरा कि हमें देखो ये भी कि प्रभु के लिए
सब कुछ संभव है और जो प्रभु की योजनाएं हैं ना वो हमारे लाभ के लिए। हम सवाल कर सकते हैं ना कि क्यों परमेश्वर ने जॉर्ज को इतनी गरीबी में रखा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसकी मम्मी को इतनी कम उम्र में उसको उससे मतलब इतनी इतनी कम उम्र में उसकी मम्मी उससे दूर हो गए और वो गुलामी में रहता था। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का एक प्लान है ना। वचन में क्या था, ही विल मेक ब्यूटी आउट ऑफ एशेस। कोई कह सकता था कि कोई एक गुलाम कभी साइंटिस्ट बनेगा और एक ऐसा साइंटिस्ट बनेगा जो दूसरों के लिए इतना बड़ा आशीष का कारण बनेगा कि वो ब्लैक अमेरिकन को उनकी गरीबी से बाहर निकालेगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर कितने अद्भुत और बड़े काम करता है ना। हम सबके लिए एक प्लान है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के सामने उसकी ज्योति को चमकाएं। ज्योति क्या है? प्रभु यीशु मसीह है ना। और हम जो भी काम करते हैं आज अपने स्कूल में, अपने जहां भी रहते हैं, अपने आस पड़ोस में, हमें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। अपने कामों के द्वारा स्कूल में आप अच्छी तरह से मेहनत करो, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है ना। प्रभु चाहता है कि हम जो भी हमें टैलेंट्स दिए गए उसके द्वारा उसकी महिमा हो सके। हमने देखा ना प्रभु ने उसे बुद्धि दी और उस बुद्धि को वो इस तरह से उसने प्रभु की समझ के द्वारा उसने इस तरह से किया कि प्रभु बहुत लोगों की मदद हो पाई, बहुत लोग उस गरीबी से बाहर निकल आ सके है ना। तो आपकी जो याद करने की आयत है, आप लोग हो सके तो प्लीज अपने माइक्स ऑन रख लो। और मैथ्यू 5:16 है, उसी प्रकार मेरे पीछे पीछे बोलना है ना, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपको पता है बहुत जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर से बहुत लोग पूछते भी थे कि कैसे उनको इतनी बड़े भेद के बारे में पता लगा, पीनट्स के इतने यूजेस के बारे में पता लगा। आपको पता है बचपन में एक बार जॉर्ज ने प्रभु से कहा कि आप मुझे ब्रह्मांड के बारे में बताएं। लेकिन प्रभु ने जॉर्ज से कहा कि जॉर्ज तुम बहुत छोटे हो इन सब बातों को जानने के लिए, मैं तुम्हें पीनट के बारे में बताऊंगा। और पता है तब से जो पीनट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, क्योंकि जो प्रभु का प्लान था वो बताना चाहता था। लेकिन प्रभु के प्लान को और जो भी बातें प्रभु बताना चाहता है हमें उससे सुनना भी है ना। जॉर्ज ने उसको सुना। तो हम हमेशा तैयार रहे प्रभु जो हमें बताना चाहता है ना। तो परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया जॉर्ज को, तो प्रभु करे कि हम भी प्रभु के लिए इसी तरह से इस संसार में जब रहते हैं प्रभु की महिमा करें, मेहनत करें, है ना। और प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए भलाई और आशीष का कारण हो सके। ठीक है, और इस बार आपका होमवर्क तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। वैसे एंजल ने तो वो होमवर्क कर लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन पिछली बार जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी को, ठीक है, आप ड्राइंग करोगे उसकी। आप कोई 3 पौधे ले लो, आप उसके पत्ते की और उसका जो फूल होता है ना, मान लो आप कॉलीफ्लावर ले रहे हो। कॉलीफ्लावर जो होता है ना, उसका जैसे बंद, हाँ कौन सा गोभी? फूल गोभी। फूल गोभी, सॉरी, हाँ बंद गोभी तो कैबेज है ना, हाँ बंद गोभी कैबेज है, फूल गोभी सॉरी, फूल गोभी होता है ना। फूल गोभी की आप पिक्चर बनाओगे अपनी संडे स्कूल की कॉपी में। कौन से कलर का होता है उसका फूल? व्हाइट कलर का होता है फूल गोभी, लेकिन उसके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। देखो आप आसपास प्लांट्स भी देखते हो ना, वो एक ही ग्रीन कलर नहीं, वो डिफरेंट ग्रीन कलर है। एक है कोई ऑलिव ग्रीन होता है, कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई एकदम व्हाइट होते हैं, उसमें धारीदार होते हैं। आपको वो अपनी कॉपी में बनाना है और कलर करना है। सिर्फ तीन तीन चीजें, कोई भी प्लांट ले लो या वेजिटेबल ले लेना,
ठीक है। और उसके आपको फूल का बनाना है, उसका कलर करना है, और आपको उसके पत्ते ड्रॉ करने हैं, उस पे कलर करना है। और ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है कि वो ग्रीन कलर कौन सा ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और उसमें धारी कौन सी है, व्हाइट कलर की है, डार्क ग्रीन कलर की है ना। और उसके बारे में आपको मम्मी पापा की मदद से वो काम करना है। ठीक है, 3 कोई पौधे अपनी प्लांट्स या वेजिटेबल्स वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग टीना दीदी टीना दीदी प्रार्थना में एंड करेंगे। आप सबको जय मसीह की बच्चों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज की स्टोरी और मैंने भी बहुत सीखा। बच्चों सच बात है ना, हम लोग कितना मिसयूज कर लेते हैं छोटे छोटे चीजें जो परमेश्वर हमें देते हैं। पर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने उसको भी यूज किया और वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने। और बच्चों एक और बात जो मैंने आज सीखी वो ये है कि जब जॉर्ज इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए थे तो वो तो बहुत सारे पैसे ले सकते थे अपने और लोगों को सिखाने के लिए कि प्लांट्स को कैसे ठीक करना है और क्या करना है। पर उन्होंने सबका जो श्रेय है किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे ये सब सिखाया है तो मैं भी आप सबको फ्री में सिखाऊंगा, और उन्होंने सबकी मदद की है ना। हमें भी ऐसे रहना है। ओके बच्चों, हम लोग प्रेयर करते हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना होमवर्क जरूर करके आना। परमेश्वर आप पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपने जो आज हमें स्टोरी के द्वारा सिखाया है प्रभु, आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम सिर्फ इसको सुनने वाले नहीं प्रभु, बट हम अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो सके प्रभु। जो छोटे छोटे ब्लेसिंग्स आपने दिए है प्रभु, इनको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनकर हम उनको सेव बहुत अच्छे से खर्च कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु जब हम बड़े हो जाए, जब हम सक्सेसफुल हो तो प्रभु हम उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है प्रभु हम आपको दे, और प्रभु बहुत हम्बल तरीके से रह सके। आप हमारी हेल्प कीजिए। और प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टीज है, उनको लेके हम बेटर नहीं हो जाए प्रभु, पर जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर इतने मुश्किलों के बाद प्रभु, इतने मुश्किलों के बीच से भी प्रभु वो इतने इतने शाइन हुए, हम भी आपके लिए ऐसे शाइन हो सके और अपने आसपास के लोगों को आपके बारे में बता सके। आप ऐसी हमारी सहायता कीजिए प्रभु। सिस्टर के मिनिस्ट्री को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए, उनको अच्छा हेल्थ पे रखिए प्रभु। सलोमी को भी आप ब्लेस कीजिए। और प्रभु जी अब हमारे संडे स्कूल में प्रभु आप ही एक बड़ा काम कीजिए। थैंक यू प्रभु जी, अपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।